अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 13 पर स्वावलंबन पर चर्चा कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत छोटे छोटे शीर्षक दिए हुए हैं और यहाँ और एक शीर्षक दिया हुआ है मरने के बाद। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, है ना। स्थूल शरीर त्याग करने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर को तो कभी संभव नहीं है कि कोई पकड़ सके। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं स्थूल शरीर जब हम लोग त्याग कर देते हैं तो यह आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। तो मरने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर को तो कभी संभव नहीं है कि कोई पकड़ सके। ऐसी संभावना है ही नहीं कि कोई उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ सके। कोई पकड़ ही नहीं सकता है उसको। लेकिन कौन पकड़ सकता है, आगे देखते हैं। सूक्ष्म शरीर जितना सूक्ष्म होता है उतना सूक्ष्म आत्मा और मन को छोड़कर दूसरा कोई तत्व संसार में नहीं है। सूक्ष्म शरीर इतना सूक्ष्म होता है, जितना वह सूक्ष्म होता है उसकी सूक्ष्मता आत्मा और मन को छोड़कर किसी में भी वैसा तत्व नहीं है, है ना। यह सूक्ष्म शरीर स्वयं आत्मा और मन से बढ़कर और कोई चीज नहीं है जो उसे पकड़ सके, है ना। यह इतना ही सूक्ष्म होता है जैसे आत्मा और मन सूक्ष्म है, वैसे यह सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म होता है, मनोमय होता है ना। इतने बड़े सूक्ष्म तत्व को यमदूत क्या यमराज के बाप भी नहीं पकड़ सकते। सद्गुरुदेव कह रहे हैं इतने बड़े सूक्ष्म तत्व को यमदूत क्या यमराज के बाप भी नहीं पकड़ सकते। यमराज, जमदूत, स्वर्ग और नरक के स्थान मजहबी लोगों की कल्पना है। वास्तव में ना कोई यमराज है, ना जमदूत है, ना स्वर्ग है, ना नरक है। ये सब मजहबी कल्पनाएं हैं, मजहबी लोगों की कल्पनाएं हैं। लोगों ने ईश्वर परमेश्वर सबकी कल्पना कर ली है और साथ में यमराज जमदूत सबकी कल्पना कर ली है, स्वर्ग नरक की कल्पना कर ली है। और वही कल्पना के अंदर में है, कहीं उनका अस्तित्व वास्तव में कहीं भी नहीं है। और कहाँ का यमरूद और कहाँ का यमराज और कहाँ का जमदूत और कहाँ सा स्वर्ग और कहाँ का नरक, सब बेकार है। और ये क्या पकड़ेंगे उस सूक्ष्म आत्मदेव को, है ना। सूक्ष्म शरीर को पकड़ नहीं पाएंगे बिल्कुल। सूक्ष्म शरीर को पकड़ने की ताकत यमराज जमदूत में नहीं है, लेकिन पकड़ने की ताकत किस में है, अपनी आत्मा में, अपने मन में, क्योंकि इतना ही सूक्ष्म है। तो विचारों के अंदर अगर आपके हृदय में यह अगर दृढ़ संकल्प आपने कर लिए हैं कि ईश्वर अवश्य हैं, ईश्वर अवश्य हैं, यमराज जमदूत स्वर्ग नरक सब जरूर हैं, पाप पुण्य का लेखा जोखा वही करते हैं, आपने अगर ऐसा विचार कर लिया है और आपके दृढ़ संकल्प है, तो आप समझ लीजिए सूक्ष्म शरीर छोड़ने के बाद आपको या तो यमराज यमदूत ये सब पकड़ के स्वर्ग नरक में ले जाएंगे। वह आपकी काल्पनिक दुनिया है ना। और अगर आप स्वस्थ और निरोग रहते हुए इस जीवन में अच्छा से रहकर और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी स्वस्थ सुंदर संसार आत्मदेव आत्मलोक में जाना चाहते हैं, तो आज से ही योग साधन शुरू कर दीजिए और चक्रभेदन साधन, प्रणव और प्राणायाम और शुभावनाओं के मंत्र को जपते जपते पूर्णतः मन को शुद्ध कर लीजिए, है ना। सारे विकार मन के अंदर है, आत्मा तो शुद्ध रूप है ही। तो इस आत्मदेव को शुद्ध रूप में लाने के लिए मन को पकड़ना पड़ेगा। और यह अच्छी तरह हृदय को ज्ञान हो जाना चाहिए कि कहीं भी ईश्वर तत्व का कोई ऐसी शक्ति बाहर में नहीं है। आत्मा को छोड़कर कोई शक्ति नहीं है, है ना। आत्मा ही महाशक्ति है, सर्वशक्तिमान आत्मा है और आत्मा को छोड़कर कोई शक्ति नहीं है। कहीं विश्व ब्रह्मांड में तो क्या, और कहीं पर भी ना कहीं स्वर्ग है, ना नरक है, यमराज और जमदूत, ये सब कुछ नहीं है। जो कुछ है स्थूल शरीर में रहते हुए
आप जैसा कर्म करते हैं उसका फल प्राप्त होता है, और कुछ बाकी रह जाता है तो सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद फिर जब स्थूल में आते हैं तो फिर वो भी कर्म का ही फल प्राप्त होता है। कर्म का फल स्थूल शरीर में ही भोगना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर में कुछ नहीं, है ना। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप तब तकलीफ पाते हैं जब आपके मन के अंदर में ये भावनाएं दृढ़ रूप में विराजमान रहती हैं कि ईश्वर अवश्य है, स्वर्ग नरक तो अवश्य है, यमराज भी हैं, जमदूत भी हैं, स्वर्ग नरक भी है। ये सब अगर आप कल्पना करते हैं आप मजहब के हिसाब से, तो आप तैयार रहिए, शरीर छोड़ने के बाद आप कहीं स्वर्ग या नरक में जरूर जाएंगे, या यमराज और यमदूत आपको पकड़ के ले जाएंगे, और आपने जैसी जैसी कल्पना की है आपको यातना सहना पड़ेगा। और यदि आप सचमुच में आत्मज्ञानी हैं तो ये सारे चीज छूट जाएंगे, कोई आपको तकलीफ नहीं दे सकते, है ना। सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तत्व को बताए सतगुरुदेव, साधन ध्यान और तपोबल से अपनी आत्मा को शुद्ध निर्मल, आत्मा तो शुद्ध ही है, मन को निर्मल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। अतः यमदूत और यमराज उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो उन्हें मानते हैं। तो यमराज, जमदूत, ईश्वर, स्वर्ग, नरक को जो लोग मानते हैं उन्हीं को जमदूत पकड़ते हैं, उन्हीं को यमराज पकड़ते हैं, दूसरे को कौन पकड़ेगा। नरक और स्वर्ग में वही जाते हैं जो उन्हें मानते हैं, है ना। नरक और स्वर्ग को जो मानते हैं वही वहां पर जाते हैं, दूसरे क्यों जाएंगे। नीच जाति के लोग जो भूतों को मानते हैं उन्हीं को भूत सताते हैं। भूत को मानने वालों को तो भूत सताएंगे ही, एक भूत को अगर निकाल दिए तो दूसरा भूत पकड़ लेता है। जो लोग भूत को नहीं मानते उनके पास भूत नहीं जाते, जो भूत प्रेत को मानते ही नहीं उनके पास भूत प्रेत जाते नहीं हैं, ना उनको पकड़ते हैं ना उनको सताते हैं। मन के अंदर में अगर ये भावनाएं बैठी रहती हैं तो भूत प्रेत भी सताते हैं। सताने की ताकत किसी में भी नहीं है। जो सताने वाले हैं आप स्वयं को अपने से कष्ट दे रहे हैं। आपकी आत्मा में अगर ऐसी भावनाएं आ गई कि भूत प्रेत हैं और मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया, भूत ने हमको पकड़ लिया है इसीलिए इतनी तबीयत खराब हो रही है, तो वो आपके अंदर है, सब कुछ आपके विचारों के अंदर है, और ये विचारों से ही ठीक भी हो जाता है ना। इसलिए शुद्ध निर्मल होकर के सुबह सवेरे जग करके शौच से निवृत्त हो करके अपने प्रणव और प्राणायाम और शुभ भावना मंत्रों को करके और पूरी तरह आंख बंद करके अपने चक्र भेदन साधन और ये सब करके प्रणव प्राणायाम सब करके प्रणव के साथ अपना शुभ भावना के साथ और अच्छा से साधन कंप्लीट कीजिए, है ना। और उसके बाद कार्य क्षेत्र में उतरिए, जीवन धन्य हो जाएगा, है ना। कहीं न भूत है, न प्रेत है, न स्वर्ग है, न नरक है, न जमराज है, न जमदूत है, और न कोई ईश्वर है, आपको कोई पकड़ नहीं सकते। इन सब से श्रेष्ठ आप हैं, और आपकी आत्मा के अंदर में ये जो तत्व है मन, ये मन के अंदर में ये विराजमान है। इन मन से इनको हटा दीजिए, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आगे पढ़ते हैं। स्वर्ग, नरक, यमदूत, यमराज, भूत, प्रेत, देवी देवता और मजहबी ईश्वर का अस्तित्व मानने से लाभ तो कुछ नहीं होता, पर हानि बड़ी होती है ना। ये सबको मानने से कोई लाभ नहीं होता। स्वर्ग, नरक, यमदूत, यमराज, भूत, प्रेत, देवी देवता और मजहबी ईश्वर का अस्तित्व मानने से लाभ तो कुछ नहीं होता, पर हानि बड़ी होती है। अब बताइए हानि कैसे नहीं होगी। मरने के बाद वही स्वर्ग, नरक, यमराज, जमदूत, भूत, प्रेत, देवी देवता ये सब आपको पकड़ के ले जाएंगे। आप जीवन भर यही सबको मानते रहे हैं और उपवास, व्रत और पूजा पाठ, तीर्थ स्थान सब करके अपने मन में इनको और भरते गए हैं, है ना। तो मरने के बाद तो स्वर्ग नरक दिखेगा, आपको सब दिखेगा। ईश्वर भी दिखेंगे जैसे आपने कल्पना कर रखी है। जिस जिस ईश्वर का फोटो आपने देखा है वही आपको दिखेंगे, है ना। लेकिन वास्तविकता यही है, वह कोई भी नहीं है, सब आपके मन की कल्पना है और आपके मन ने हजारों रूप धरे हुए हैं। जैसे स्वप्न देखते हैं ना,
अभी जागते हुए भी कभी नींद आ जाती है, सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं, उसी तरह इस शरीर के छूटने के बाद जिस अवस्था में आप जाते हैं वो आपका मनोमय संसार है, सूक्ष्म संसार है। और इसलिए उस मनोमय और सूक्ष्म संसार को बनाना है अच्छा, तो आपको जीवन भर यह विचार रखना पड़ेगा कि आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। कहीं स्वर्ग नहीं है, कहीं नरक नहीं है, कहीं जमदूत और जमराज भी नहीं है, भूत प्रेत भी नहीं है, देवी देवता कुछ भी नहीं है। ये मजहबी ढकोसला का ईश्वर है, ये कल्पित है। ऐसा कोई अस्तित्व वाला ईश्वर कहीं भी नहीं है। यदि होता तो आज इस दुनिया में इतने लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते हैं तो कौन ईश्वर बचाता है? इतने बम छोड़े जा रहे हैं, कितना ध्वंस हो जा रहा है जगत। हाँ, कौन सा ईश्वर बचा रहा है? कौन किस भक्त को बचा रहा है? तो झूठी कल्पनाओं में पड़े हुए हैं लोग और अपना साधन ध्यान तपस्या छोड़ करके ये सब को सोचते रहते हैं दिन रात, और अच्छा ज्ञान देने पर उनको समझ में आता ही नहीं है। मन के विकृतियों को धो डालिए, मन के विकारों को धो डालिए और निरामय हो जाइए, निरोग हो जाइए, है ना, निर्मल हो जाइए। आगे पढ़ते हैं। हर वक्त इनका डर दिमाग व मस्तिष्क में चक्कर काटता रहता है। इसका फल यह होता है कि मरने के बाद जब मनुष्य केवल सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर में रहता है तो यमराज, जमदूत और नरक आदि को भी देखता है और रोता है। क्या करेगा बताइए? हर वक्त जब इनका डर दिमाग व मस्तिष्क में चक्कर काटता रहता है, इसका फल यह होता है, गुरुदेव कह रहे हैं, कि मरने के बाद जब मनुष्य केवल सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर में रहता है तो यमराज, यमदूत और नरक आदि को भी देखता है और रोता है। वो सब उसकी कल्पना है। आजकल के योगी भी जड़ समाधि लगाकर जड़ होने और अपने चेतन स्वरूप को मिटा देने में लगे हुए हैं। आजकल कुछ योगी लोग हैं जो जड़ समाधि लगा रहे हैं, चेतन को नष्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? अतः जो इन बातों को या इन विचारों को नहीं छोड़ेगा वह कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए खूब विचार कर लीजिए। आप चेतन है, आपकी चेतनता कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। जड़ समाधि क्यों लगाएंगे? आप बेहोश होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? स्वस्थ निरोग रहिए, अपने स्वरूप में सिमट के रहिए, अपने स्वरूपस्थ रहिए, अपने स्वरूप में स्थित रहिए। आप सच्चित आनंद हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप सृष्टि करता हैं, आप भाग्य विधाता हैं। आप अपने को क्यों भूलते? कहाँ का स्वर्ग और कहाँ का नरक सब आपने कल्पना करके बना लिया है। वह कुछ भी नहीं है, छू मंतर हो जाएगा सब, एक ही पल में ध्वंस हो जाएगा सब, है ना। लेकिन आपके विचारों में आप अगर इनको खूब पाल के रखे हैं तो फिर कौन क्या कर सकता है। अतः जो इन बातों को या इन विचारों को नहीं छोड़ेगा वह कभी सुखी नहीं हो सकता और न वह बंधन, दुख या नरक की आग से बच सकता है। अतः यदि मुक्त होकर पूर्ण सुखी होना चाहते हो, नरक की आग से बचकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना चाहते हो, तो अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो और अपने आत्मबल का परिचय प्राप्त करो, जिससे भूलकर संसार दुखी हो रहा है ना। खूब विचार कर लीजिए। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सबसे बड़ा बल, और इसी को प्राप्त करने के लिए योग साधन, ध्यान और तपस्या से अपने आप को पहचान लीजिए, है ना। आप स्वयं ईश्वर हैं और जितने जीव हैं सभी ईश्वर हैं, इसको जान लीजिए, है ना। तो अब इसको अच्छी तरह जानने के लिए योग साधन करना पड़ेगा, ताकि जितने धूल गर्द मन में जमे हुए हैं वो धूल उड़ जाए, है ना। तब आप देखेंगे कि आप अपने आप में मगन हो जाएंगे, है ना। स्वर्ग नरक का भय समाप्त हो जाएगा, ईश्वर का भय ही समाप्त हो जाएगा। आप पर ब्रह्म परमात्मा है और सभी जीव जितने सभी पर ब्रह्म परमात्मा है। सुंदर व्यवहार जगत में करना चाहिए। माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव, सखा, यही तो सच्चे ईश्वर है ना। स्थूल शरीर में इनका दर्शन होता है, सूक्ष्म में तो अकेला। इसलिए अच्छा से प्रेम से रहना चाहिए, सुख शांति से रहना चाहिए। कोई भूल चूक हो गए अपनी ओर से तो क्षमा भी मांग लेना चाहिए और किसी को क्षमा भी प्रदान कर देना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके न कभी ईश्वर मिले हैं, न कभी ईश्वर मिलेंगे, न कभी किसी देश की उन्नति हुई है, न होगी।
ना किसी धर्म की रक्षा होती है। सब झूठी कुशलाएं हैं जिसके पीछे आदमी पागल हो गया है ना। इन सब से हटकर अंतरात्मा में विचार करके नित्य सवेरे उठकर योगाभ्यास कीजिए और संसार क्षेत्र में आनंद से विचरण कीजिए, है ना। तो ये आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति किताब का यह अंतिम वाला था, और बाद में वो थोड़ा सा लिखे मनुष्य समाज की आवश्यकता, उसको भी कर देते हैं, है ना। तो कल कर देंगे या इसके बाद ही कर देते हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।